शांति। आज है 4 जून 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। बाबा कहते, ये कोई नहीं जानते कि कौन ले जाएंगे, ये सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। ये कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते, लेकिन है सब नंबरवार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाते। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती, निरोगी काया भी बनती जाती। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए। बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन। अब मैं आया हूं, तुमको कहता हूं, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी में तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। बाबा कहते, प्रदर्शनी घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो सच्चे ब्राह्मण हो। तो बाबा कहते, तुम ही सब बच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर ये समझाना फिर बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। तो बाबा कहते, एक टीचर दे देंगे, वे आकर सर्विस करे, तुम प्रदर्शनी खोल दो।
भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुलाते, वे रोज आकर पूजा करते। तुम भी ऐसे मंगा सकते हो। तो बाबा कहते ऐसे ब्राह्मणी को बुलाओ, ये तो है सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। तब मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर, उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। कर्म बिगर तो कोई भी रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो। तो बाबा कहते याद करे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बहुत सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको ये समझाओ। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। बाप कहते हैं हम भगवान के बच्चे तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाबा कहते अभी तुम सब कहते हो कि हम भगवान के बच्चे तो वर्षा स्वर्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी हम बहन भाई बने हैं। कल्प पहले भी बाप आए थे, शिव जयंती मनाते तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते बाबा हम आपसे कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते। तो बाबा को कहते बाबा हम आपस में कंपेनियन हो रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोग खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हो। परंतु समझते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। बाबा तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में ये प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी हैं इसलिए कि हे पतित पावन, हे लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे और ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा और यह रूहानी यात्रा। सत्युग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। बाबा कहते
सतयुग में तो पूज्य है, वहां कोई भक्ति मार्ग की बात ही नहीं। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। तो बाबा कहते, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक के ही ढेर नाम रख दिए। फिर देखो, बाबा कहते एक बाप के ही कितने नाम रख दिए, कितने नाम, कितने मंदिर बनाते। मैं हूं तो एक, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का तो सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। ये महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, जो त्याग भी बेहद का चाहिए। बाबा कहते, तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने ये राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर राजयोग के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर से चाहिए। बाबा कहते फिर चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। तो बाबा कहते सारी बात 5000 वर्ष की लड़ाई लगी थी, जिससे ही गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे ये वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा हम आएंगे। तब बाबा कहते बहुत महिमा करते। फिर कोई विरले ही 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ा ही है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी में आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो फिर पुराने से भी तीखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते तो फिर बाबा कहते बहन को बुलाओ, रोज वे आकर कथा करके जाए। तो बाबा कहते उनको बोलो कि आओ रोज कथा करके जाओ सुनाकर। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। ये कितनी छोटी कहानी है। हम 100 देवता थे, हम 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने हैं। अब हम 100 का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है,
परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। तब बाबा कहते व्यर्थ कुछ भी नहीं समझते, अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। तो बाबा कहते अटेंशन, विकर्मा जीत बनना है तो और चिंता खत्म। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना। बाबा कहते सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट तो बाबा कहते कहां भी मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से तुम्हें डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलना। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते, तब बाबा कहते ब्रह्मा देखो ऊंच पद पाते, हम क्यों नहीं बनेंगे? जरा अपने से पूछो, ये तो बूढ़े हैं तो फिर हम क्यों नहीं? ये भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की हाथ में दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी सी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये होना रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ेंगे ना। तो हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान है आज का, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंद हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन है आज का, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण।
अब है आज के लिए अव्यक्त इशारा। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नैन, ये रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। अच्छा, ओम शांति।